तो हम बात कर रहे हैं कि जनाब आपको 100 दिन जैसे अंदर वैसे 100 दिन बाहर, और उसके बाद हफ्तावार, और फिर आते रहिएगा और 2 साल लेकिन इनफैक्ट के अंदर ही रहना। तो आपके ज़हन में पहला ख्याल क्या आता है कि हम जो कह रहे हैं कि 100 दिन जैसे अंदर वैसे ही 100 दिन बाहर और फिर आते ही रहना, तो आपको चूँकि हमारा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है ना, हमारी जो बात में एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, तो आपके ज़हन में क्या शक आएगा? अगर हम कहते हैं कि ऐसा कीजिएगा तो आपके ज़हन में आएगा ना, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट है। नहीं, बात यह है कि जब हम ये बात पहले बताते हैं कि आपको 100 दिन जैसे अंदर गुजारे हैं ऐसे ही 100 दिन बाहर गुजारने हैं, उसके बाद वीकली आना है। अगर आपने ये 100 दिन अंदर वाले अच्छे गुजारे तो 100 दिन बाहर वाले अच्छे गुजारे हैं। अगर 100 दिन बाहर वाले अच्छे गुजारे हैं तो उनमें एक्सटेंशन नहीं होगी, वरना उनमें एक्सटेंशन होगी। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें कामयाबी से आप बाहर वाले 100 दिन गुजार लेते हैं तो फिर हम आपको कहते हैं कि अब आप वीकली आइए, और आप वीकली आना शुरू कर देते हैं तो हम फिर आपको कभी कह देंगे अच्छा आप 15 दिन बाद आ जाइएगा। फिर वो कोई ख़राबी करते हैं तो हम कहते हैं नहीं आप वीकली आइएगा। फिर वो कोई और ख़राबी करते हैं तो हम कहते हैं कि अगले 1 महीने तक आप रोज़ाना आइएगा। तो फिर ये बदलता रहेगा। लेकिन जब हम ये बातें करते हैं इब्तदाई तौर पर एज़ फर्स्ट इंफॉर्मेशन, यानी आपको सबसे पहले हमसे ये इंफॉर्मेशन मिलती है, तो ह्यूमन ब्रेन में एक एलिमेंट होता है जिसे शक का एलिमेंट कहते हैं, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नज़र आता है ना। जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है वो नज़र आता है, तो आपको शक होता है ये अपने फ़ायदे के लिए। मतलब आप में से कौन है जिसने कभी ना कभी ये कहा हुआ है पैसे बनाने का चक्कर है सारा? क्यों जी? सारे कहते हैं ना। हाँ जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, हाँ हाँ ठीक। तो समझ में आ गई बात। तो फिर कहाँ से चेक करें? फिर गूगल पे जाएंगे, फिर इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स पे जाएंगे, WHO को चेक करेंगे, या नाइडा को चेक करेंगे, NCADD को चेक करेंगे, क्लाउड्स को चेक करेंगे, या कोई ऐसी जगह चेक करेंगे जो पाकिस्तान से ज़रा दूर, यूरोप, अमेरिका और इधर उधर कहीं हो। हाँ, तो फिर कहना जो करा रहा है अमेरिका करा रहा है। तो आप समझ गए कि क्रॉस चेक करना ज़रूरी है। तो जो बात भी हम कहते हैं तो उससे कुछ सवाल रोज़ उठते हैं, और वो जो सवाल उठते हैं उनका आंसर अब आप बहुत आसानी से जान सकते हैं कि अगर ये मैं कहूँ कि ओबामा की उम्र 70 साल है तो आप कहेंगे नहीं लगता तो नहीं 70 साल का, चलो लेट्स चेक। और आप जब चेक करते हैं तो पता चलता है कि वो 59 ईयर्स का है। तो आजकल कितना आसान है इस चीज़ को चेक करना। पहला सवाल ये हो सकता है कि क्या फॉलो अप ट्रीटमेंट ज़रूरी है? नहीं, ये तो आपने कहा है, लेकिन पहला सवाल गूगल से ये आप करेंगे कि रीहैब में रहने के बाद क्या फॉलो अप ट्रीटमेंट ज़रूरी है या इसके बग़ैर चारा कोई है? जी नहीं, इनको तो पता नहीं, उन्होंने तो गूगल पे चेक नहीं किया, क्योंकि ये सवाल उन्होंने अपने आप से नहीं करना। ये सवाल उन्होंने आपसे करना है कि ए की मजाक के जान ही नहीं छड़ दे, कंबल ही होगा नहीं। तो कुछ ना कुछ बात कह ही सकते हैं ना। और ये जो कहते हैं पैसा बनाना, ये वो करना, फलां करना, तो कई दफ़ा हमें भी सुनने में मिलता है और यहाँ भी बात होती है, तो हम कहते हैं हाँ यार कोई बुरी बात है पैसा बनाना? आप में से कोई मुझे बताएगा कि पैसा बनाना बुरी बात है? जायज़ तरीके से पैसा बनाना और जायज़ तरीके पे खर्च करना, ठीक है ना, जायज़ तरीके से बनाना। अच्छा, दूसरी बात यह है कि ये बात अगर आप कहें ना पीछे वाले, तो कोई मकसद भी बनता है। क्योंकि अगर अगर ये बात आप कहें तो मैं कहूँगा डॉक्टर साहब भी बड़ी मेहनत से पैसा बनाती हैं, तो उनको पैसा खर्च करते हुए तकलीफ़ हो रही है, तो मैं बोलूँगा कि अच्छा आपका मैं इस सवाल का जवाब देता हूँ। लेकिन साहबज़ादा ये बात करे तो उसकी बनती नहीं, ना उसने कभी बनाया ना उसने कुछ किया। हाँ, डॉक्टर साहबा फरमा रही है कि अम्मा बाबा के पैसे की बहुत,
ये पैसे की फ़िक्र अम्मा बाबा की इलाज में आने के बाद शुरू होती है या इलाज से पहले भी थी? इलाज से पहले कितने की चीज़ आमतौर पर आपने कितने की बेची हुई है? जस्ट ए मिनट, 1 मिनट। आप में से किसने कितने की चीज़ कितने की बेची हुई है? कितने की? 8800 का मोबाइल था और 300 रुपये का बेच दिया। 8800 का मोबाइल था, 300 का बेच दिया। यू सीम टू बी विनर। अच्छा, और कोई? मैंने एक मोबाइल 2 दफ़ा बेचा। वो कहते हैं मैंने एक मोबाइल 2 दफ़ा। एक बंदा है जिसने ईफल टावर 2 दफ़ा बेच दिया था। डू यू नो दैट? द मैन हु सोल्ड द ईफल टावर ट्वाइस। बेच दिया उसने। वो कहते हैं एक मोबाइल 2 दफ़ा बेच दिया। कैसे बेच दिया? अच्छा, और आप में से कोई है जिसने, आप तो बड़ा, कितने की चीज़ कितने की बेच दी? सेल ही लगा दी। से 2 लाख का फोन था, 1.5 लाख का बेच दिया। तो फिर भी कोई, चलो कुछ भी ठीक है, ये भी ठीक है जी। काशिफ साहब ਦੇ मोबाइल पैन ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਸਲ 50-60 ਹਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ 1500 ਦਾ ਉਹ ਗਾਰੀ ਪੈ नहीं, काशिफ साहब दसन ना, काशिफ साहब कितने ने? हाँ जी, हाँ जी। की पैनल टूट चुका, मैं क्या करना, उतने का पैनल इतने का मोबाइल है, इसलिए मैंने घर नहीं, कितने का मोबाइल कितने का बेचा? मैं वैसे तकरीबन 70-70 हज़ार वाला मोबाइल मैंने 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार के बेचा। अच्छा, तो ये लॉस में हो गया ना। मतलब ये है कि यानी जब आप नशे के लिए इतना कर सकते हैं तो नशे से तो निरी बर्बादी है। तो जब आप इलाज में जाते हैं तो उस वक्त आपको इतने हॉल क्यों पड़ने लगते हैं? मुझे बताएंगे उस वक्त इतने हॉल क्यों पड़ने लगते हैं? हाँ, क्योंकि लग रहा होता है कि ये मेरा इलाज नहीं हो रहा कुछ पेशेंट। क्योंकि वैसे मैं आपको बताऊं कि हमने पिछले 42-43 साल में जो भी रेवेन्यू जहाँ से भी आया, क्योंकि हमने कभी फंडिंग नहीं ली, कभी हमने चंदा नहीं लिया। गवर्नमेंटें हमें कई दफ़ा कहती भी हैं तो हमने कभी चंदा नहीं लिया, क्योंकि वो काम अच्छा नहीं होता, उससे मामलात बेहतर नहीं होते। तो जो भी हमने काम किया उससे ऑर्गेनाइजेशंस बनाई और पाकिस्तान में 10 इलाज गाहें जो बनाई।